शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है। गर्भ में ही देखा तो गर्भ में आंख खोल के ऐसे देखते होंगे परीक्षित महाराज, कौन इतना सुंदर आदमी दिखाई दे रहा है। तो पहली बार किसी के गर्भ में लाइट हो तो वो उतरा है, जैसे जनरली गर्भ में तो अंधेरा होता है। कृष्ण वहां पर उपस्थित है। और फिर आगे चलकर वर्णन आता है, वो यहाँ पर तो इतना ही वर्णन आता है कि उनकी रक्षा की, लेकिन यहाँ तक कि परीक्षा वो बात हो रहा है, उनकी चर्चा हो रही है, उत्तरा वहां पर आ रही है, इतने में ही वो वो ऐसा नहीं ना कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है ऐसे एक्शन से, पिक्चर की गोली में गोली कैसे निकलती है अगर किसी कुंडे से, और वो धीरे से ऐसे आती है, ऐसा एक्शन, और वो हीरो ऐसा भागता है और भाग के अपना एक हाथ पर लेता है ना, इसको बचाने के लिए। तो वैसा तो कुछ था नहीं वो। स्पीड था एकदम। और वो बोल रही है तो ऐसा वैसा है क्या कि उत्तरा बोल रही है वो आ रहा है आ रहा है, और कृष्ण बोला अच्छा, और फिर एक्शन में कृष्ण अंदर चले गए और ब्रह्मास्त्र को। तो आगे चलकर वर्णन ऐसे आता है भागवत में कि वो ब्रह्मास्त्र ने अपना काम कर दिया था। उधर कोई एक्शन सीरीज कुछ थी नहीं, एक्शन मोड था नहीं वो। और उस गर्भ को जलाकर राख कर दिया था, रोस्ट कर दिया था पूरा। लेकिन कृष्ण अंदर प्रविष्ट होकर कृष्ण ने परीक्षित को फिर से जीवित किया, क्योंकि कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। कृष्ण जब गर्भ में बच्चा इस प्रकार से जन्म ले, वो व्यवस्था कर सकते हैं, तो वो व्यवस्था में वो और जो बिगड़ा है उसको बना भी सकते हैं। कृष्ण ने उनको फिर से जीवित किया और वहां पर कृष्ण का दर्शन किया परीक्षित महाराज ने। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने बचपन में ही कृष्ण का दर्शन किया था, गर्भ में ही, इसलिए कृष्ण उसका नाम था पड़ा विष्णुरात। विष्णुरात उनका एक नाम है। और फिर परीक्षित का जब जन्म हुआ तो परीक्षित के मन में वही जिज्ञासा थी, वो भूले नहीं कृष्ण को। मोस्टली कोई भक्त है और पुनर्जन्म में किसी की माँ के गर्भ में है तो भगवान को याद करता है, और आगे चलकर वो आएगी, थर्ड अपने पिछली बार चर्चा की थी तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंद में, कि वो भगवान की प्रार्थना करता है। गर्भ है जीव उवाच, ऐसा जीव ऊचू, वो प्रार्थना करता है भगवान को, हे भगवान मैं कहाँ फंस गया, फिर से गर्भ में आ गया, अरे रे 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 रे। हाँ, जंतुर उवाच, वो प्रार्थना करता है भगवान को कि कैसे फिर से मैं जन्म में आ गया, तो मुझे यहां से बाहर निकालो, ऐसा बोलते हैं वो। तो परीक्षित महाराज, और फिर वो जन्म जैसे होता है तो वो हेवी शॉक होता है उनका, और बहुत तीव्र वेदना होती है। जैसे वो जन्म लेता है, वो एक तो तीव्र वेदना के कारण, और दूसरा भौतिक जगत में आने के बाद तुरंत माया उसको घेर लेती है, उसकी बुद्धि को हरण कर लेती है। और फिर वो जन्म लेने के बाद ही रोने लगता है और बोलने लगता है कहाँ 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 मैंने प्रार्थना की थी, कहाँ मैंने ऐसा बोला था, कहाँ मैंने भगवान को वचन दिया था, भूल गया सब। और क्या करने लगता है, वही जो बाकी लोग करते हैं इस प्रकार। लेकिन विश्व जो परीक्षित महाराज थे उनका वैसे नहीं था, वो पूरा याद था उनको, इसलिए जन्म लेने के बाद ही वो ऐसा परीक्षण कर रहे थे, सबको देख रहे थे कि ये कौन है आदमी, ये कौन है आदमी, ये कौन है। वो ढूंढ रहे थे कि मैंने गर्भ में जिस सुंदर आदमी को देखा वैसा आदमी कहाँ है, किधर मिलेगा। बहुत अच्छा था वो, उसने मेरी रक्षा की, और इसलिए वो देख रहे थे। तो जब वो चलने लगे या फिर कोई भी उसके सामने आता था तो उसका धोती ऐसा खींचता था वो, और ऐसा देखता था कौन है ये, बोले ये आदमी है क्या, बोले नहीं ये आदमी नहीं। पीले धोती वाला ऐसा खींच कर देखता था, नहीं ये आदमी नहीं। तो लोगों को लगा अरे ये लड़का देखो बचपन से सब कुछ परीक्षण कर रहा है, किसी को अवलोकन कर रहा है, परीक्षण, तो परीक्षण से नाम हुआ परीक्षित, तो उनका नाम हुआ परीक्षित महाराज। तो इस प्रकार से परीक्षित भगवान के विशेष भक्त हुए और इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा की। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बढ़कर बचकर भगवान की, इस ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त भक्त सती कुंती ने अपने, हाँ, 5 पुत्रों सहित घर के लिए प्रस्थान किया। कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए
सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया। तो फिर वो पुत्रों के साथ थी और द्रौपदी के साथ थी और कृष्ण निकल रहे थे अभी, तो ये इंसिडेंट हुआ रक्षा की, उत्तरा की रक्षा की, गर्भ की रक्षा की। अभी कृष्ण निकल गए, उनका काम हो गया। फिर कुंती महारानी उनके सामने आकर कुछ बोलने लगी। तो श्लोक नंबर 18 से लेकर ये एक सेक्शन आता है जहां पर कुंती महारानी की प्रार्थना भगवान को, बहुत सुंदर प्रार्थना है ये। और इतनी सुंदर प्रार्थना है कि एक स्त्री भगवान की प्रार्थना कर रही है, भगवान को स्तुति अर्पण कर रही है, जिसका वर्णन बड़े बड़े विद्वान लोग करते हैं। कभी कभी शास्त्र ऐसा बोलता है कि स्त्रिया वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गति, कि कम बुद्धि के, कभी कोई लोग बोलते हैं ना कम बुद्धि, स्त्रियां कम बुद्धि की होती है, स्त्रियां कम बुद्धि की होती है। शास्त्र में कभी कभी आप उसको वर्णन पढ़ोगे, कभी कभी आप ऐसा सुनोगे। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री है जिसकी प्रार्थना बड़े बड़े मुनिगण संतगण करते हैं, दोहराते हैं। और इस प्रार्थना का कोई अगर उच्चारण करेगा, भगवान को ये प्रार्थना अर्पण करेगा, भगवान बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। कैसे पता चलता है? क्योंकि प्रार्थना के बाद कृष्ण के चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल थी। कुंती महारानी के देखकर वो कुंती महारानी की तरफ देखकर वो स्माइल किए, कृष्ण हंसे और फिर वहां से चल दिए। मतलब कृष्ण ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तो ऐसे, तो इसलिए भले ही वो कम बुद्धिमान मानी जाती है स्त्रियां, लेकिन भगवान के भक्त बनने के बाद वो उस परिस्थिति या उस स्तर से लांग सकती है। क्योंकि आत्मा ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, आत्मा आत्मा है। आत्मा की अपनी एक अलग पहचान है। आध्यात्मिक पहचान क्या हो सकती है? उसके उनके उनके स्वरूप सिद्ध जो उसका स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, उसके अनुसार हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से हम भेद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रार्थना, इसको हम अगली बार कभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किसी का? कुछ अनाउंसमेंट है? बंद कर दो, बंद कर दो। तो कर दो।